ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी सुबह हमने सुना बाबा का हम लोग के लिए क्या मैसेज था। बहुत सुंदर गाइडेंस है हम लोगों के लिए हर पल आगे बढ़ने के लिए। बाबा कितनी माइन्यूटली हमारी चेकिंग करते हैं, हमारी कमियों को हमें बताते हैं। सिर्फ कमी नहीं बताते, उसका सॉल्यूशन भी देते हैं कि हमें कैसे अपनी यात्रा को संपूर्णता की ओर लेके जाना है। बस करना तो हमें पड़ेगा ना। इतना सुंदर हमारे गाइड हैं, कितना इजी बना दिया उन्होंने, हर चीज हमें करके देते हैं तो बच्चे बस ये कर लीजिए। और वो संग है, जब ये पता है कि वो संग है, करवाने वाले खुद हमारे संग हैं, तब तो हमें बाबा कहते हैं ना कर ही लेना चाहिए। आज का जो हमारा बाबा का मैसेज है, आज बाबा ने कहा, मैं शुरू करती हूँ। आज बाबा पूछते हैं कि बच्चे अब समय तो थोड़े का भी थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा है उसका भी थोड़ा सा रह गया है। अब आपको संपन्न बनने में और कितना समय चाहिए। बाबा कह रहे हैं, हमें बार बार याद दिलाते हैं ना कि बच्चे समय बहुत थोड़ा है, अंतिम मार्ग चल रहा है, अंतिम रोल है, बहुत थोड़ा समय बचा है, अचानक का पाठ है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अब तो समय थोड़े से भी थोड़ा बचा है, अब आपको पिता समान बनने के लिए और कितना समय चाहिए। पूछ रहे हैं आप लोग, सब मन में आंसर दीजिए बाबा को। बाबा का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। अगर अभी भी अपने संस्कार ईश्वरीय नहीं बनाए, बाबा कह रहे हैं अगर अभी भी अपने संस्कार ईश्वरीय देवताई नहीं बनाए तो अंत समय बहुत पछताना पड़ेगा। हमें बाबा कब से प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, देवताई गुणों की, दैवीय गुणों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, धारणाएं बाबा बता रहे हैं, हर दिन नई तपस्याएं करवा रहे हैं। तरह तरह से बाबा हमारी चेकिंग करके हमें वीकनेसेस दिखाते हैं, आंसर देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं कि बच्चे इसको ऐसे ठीक कर लीजिए। तो अब बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अगर अभी भी, अब तो अंत समय आया ही, दिखाई देने लगा है बाहर ना, तो बाबा कह रहे हैं अगर अभी भी देवताई गुणों को नहीं अपनाया, ईश्वरीय गुणों को नहीं अपनाया, तो फिर क्या होगा। अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं अभी भी पुराने संस्कारों को अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, नए संस्कार नहीं बन पाएंगे ना, बन पाएंगे। और ये सब क्यों होता है, क्यों हमारे पुराने संस्कार सामने आ जाते हैं, क्यों हम वापस से कलयुगी गुणों को, अवगुणों को सामने ले आते हैं, क्योंकि हम अभी पहले पाठ में पक्का नहीं कर पाए, आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो पाते, हिल जाते हैं। छोटी सी परिस्थिति आती है, हम रोल में आ जाते हैं, छोटी सी सिचुएशन आती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। और जबकि अटेंशन क्या रखनी है, हर पल एक ही अटेंशन रखनी है कि मैं आत्मा और मेरे परम पिता परमात्मा, वो हर पल मेरे संग है। जब वो हर पल मेरे संग है तो फिर मेरी स्मृति में दूसरी चीजें कैसे रहती हैं, क्यों रहती हैं, चेक करना है। क्योंकि अगर जहाँ बाबा है तो वहां कुछ और के लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए ना। कि सर्व संबंध उनसे है, सब कुछ उनको समर्पित कर दिया, तो फिर तो हल्का होना चाहिए, एकदम खाली, निर्लेप, कोई अटैचमेंट्स नहीं, कोई अट्रैक्शंस नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कुछ नहीं, है ना। कोई मतलब इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, कोई कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी से कुछ भी हमें उम्मीदें नहीं होनी चाहिए, कामनाएं नहीं होनी चाहिए। बस हमें तो करते जाना है जो बाबा कह रहे हैं। कि जो बाबा कह रहे हैं अगर वो कर दिया तो फिर हम तो हो गए पार, हमारी नैया तो किनारे पहुंचनी ही है। क्योंकि खिवैया कौन है, हमारे स्वयं परमात्मा, है ना। आगे बाबा कह रहे हैं जो बच्चे इस समय अपने संस्कार पिता समान बना लेंगे, वही बच्चे पिता के साथ का अनुभव कर पाएंगे। जो बच्चे पिता के जैसे अपने संस्कार बना लेंगे, वही बच्चे पिता के साथ को अनुभव कर पाएंगे।
कितना क्लियर बाबा कहते हैं, सब कुछ बाबा ने हमें सौंप दिया, प्रैक्टिस भी करवाते हैं, रिमाइंडर्स भी देते हैं, ड्रिल्स भी करवाते हैं, है ना। फिर भी बाबा कहते हैं कि अभी तक आप लोग क्यों बार बार पुराने संस्कारों को सामने ले आते हैं। बहुत सिंपल सा उसका आंसर भी देते हैं, क्योंकि आप लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, एज कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। आपको एक ही बात याद रखनी कि मैं आत्मा, अन्य सभी भी आत्माएं, जैसे मैं उनकी संतान हूँ, ये सब भी उन्हीं की संतान है। अगर आज समय इनको मेरे सामने लाया है, मुझे सेवा का मौका दिया है, तो फिर मुझे बाबा के बच्चों की सेवा करनी है। जो मेरा संबंध है या जो मेरा नाता है या मेरी जो पहचान है, उसको नहीं देखना। मेरा जब कुछ अपना है ही नहीं, मेरे तो सिर्फ बाबा हैं, तो फिर ये सब भी तो मेरा नहीं है। ये था जब मैं लौकिकता में थी, किंतु अब समय अगर मेरे सामने इनको लाया तो ये मेरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने मुझे इस लायक समझा, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि परमात्मा को हम पे इतना ट्रस्ट है कि वो हमें ऐसी ऐसी आत्माओं की सेवा करने के लिए देते हैं जो हमें लगता है कि इम्पॉसिबल है। और बाबा कहते हैं असंभव तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ संभव है, क्योंकि हम उनकी संतान हैं, उनके जैसे हैं। विश्व कल्याण का हमने जिम्मा लिया है, तो कैसे पूरा करेंगे? 2, 4, 5 आत्माओं में ही एंगेज होके रह जाएंगे? नहीं ना, हम तो शक्तिशाली हैं, है ना, हम शक्तिशाली। अपने आप को जवाब देना है, बाबा को जवाब देना है, सोचना है। बहुत सूक्ष्म लाइंस होती हैं जो हम पकड़ के बैठे होते हैं, सूक्ष्म लाइंस को हम क्रॉस नहीं कर पाते। नहीं, हमें याद आ जाता है सामने, क्योंकि चेहरे को देखते हैं ना हम उस चेहरे के रोल को याद रख लेते हैं। हमें चेहरे के भीतर जो आत्मा बैठी है प्रकृति के मध्य, हमें उसे देखना है, उसे याद रखना है। किंतु हम क्या गलती कर रहे हैं? हम उस चेहरे में फंस जाते हैं, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, इसीलिए वो चेहरा दिख रहा है। अगर हम खुद आत्मिक स्थिति में हैं, तो हमें सामने भी आत्मा ही दिखाई देगी, हमें वो शरीर, वो रोल, वो एज बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ हमारी प्रैक्टिस में कहाँ कमी आ रही है? पता चला ना, हमारी प्रैक्टिस आत्मिक स्थिति की कम हो रही है। हम हर पल रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, रिश्तों में फंसे हुए, उम्मीदें लगाई हुई हैं, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। क्यों है? बाबा कहते सिर्फ अपने पर कार्य कीजिए, अपने से अपेक्षाएं रखिए कि मुझे ये परिवर्तन करना ही है, मुझे पिता समान बनना ही है, मुझे हर शक्ति का यूज करना है। बाबा कहते हैं यूज नहीं करोगे तो लूज करोगे। तो परखना है समय, ये परिस्थिति इन आत्माओं को, इन सिचुएशंस को मेरे सामने क्यों लाया? ये मेरा कोई टेस्ट पेपर तो नहीं है बाबा द्वारा दिया गया। और ये भी हमें पता है कि अब अंतिम समय है, तो फाइनल पेपर है। तो क्या फाइनल पेपर 1-2 महीनों की पढ़ाई से हो जाएगा? नहीं होगा ना। पूरा सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए, है ना। तो हमें जो भी हमने बाबा से प्राप्तियां प्राप्त की हैं, उनको इस्तेमाल करने का ये समय होता है। जब भी कोई टेस्ट पेपर आता है, छोटे रूप में आए, बड़े रूप में आए, आसान लगे, डिफिकल्ट लगे, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि क्या मैंने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपने पेपर को अटेम्प्ट किया, या मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठकर बस गुस्सा हो गई, चुप हो गई। कभी हम चुप हो जाते हैं, कभी हम बोल देते हैं। ये दोनों केस कब होते हैं? जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते। बहुत न्यूट्रल रहना है, क्योंकि आत्मा को न दुख होता है, न तकलीफ होती है, न दर्द होता है, न गम होता है। आत्मा तो सर्वगुण संपन्न है, ज्ञान से भरपूर, आनंद से भरपूर, शांति से भरपूर, प्रेम से भरपूर, सुख से भरपूर, पवित्रता से भरपूर और शक्तियों से भरपूर। तो ऐसी आत्मा छोटी छोटी बात पे विचलित होती है क्या? नहीं होती। याद रखना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अपने गुणों को, शक्तियों को हर पल यूज करना है, तभी हम
अपने नए संस्कार बना पाएंगे, उनको यूज करेंगे। पुराने संस्कारों को हम याद भी नहीं करेंगे, वो आएंगे ही नहीं सामने, क्योंकि व्यर्थ है अंदर। व्यर्थ तो कचरा ही है ना सारा, तो वो ही बार बार आता है। तो अंदर ज्ञान, गुणों को, संस्कारों को, विशेषताओं को, वरदानों को इतना भरिए कि ये सब जो कचरा है अंदर बाहर निकल जाए। आगे बाबा कहते हैं, तो जो बच्चे इस समय अपने संस्कार पिता समान बना लेंगे, वही बच्चे अपने पिता के साथ का अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा का अनुभव करना है ना हमें। हम लोग सुनते हैं, इसको अनुभव हुआ, उसको अनुभव हुआ, मुझे क्यों नहीं होता, मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, आज पता चला ना क्यों नहीं होता, सबको पता चला है ना। यहाँ पे भी अपने साथ बैठना है मन के साथ, और पता करना है कि कहाँ कहाँ मेरे से गलतियां हो रही है और उनको सुधार लेना है। आंसर तो हमें पता ही है ना, सारा पेपर तो लीक कर दिया बाबा ने पहले ही, है ना। तो बस अपनी चेकिंग करके खुद को शिफ्ट करना है। आगे बाबा कहते हैं, ये जो बाबा बार बार कह रहे हैं कि संस्कार परिवर्तन करें, हमें काफी समय से बाबा यही तो कह रहे हैं। जिस दिन से बाबा ने हमारी हम स्वयं से पहचान करवाई है, तभी से तो हमें ये जिम्मा दिया है कि अपने संस्कारों को परिवर्तन कीजिए। जो जन्म मृत्यु में आपने नए नए जन्म लेके नए नए रोल्स में आते आते आपने कितने गलत संस्कार डेवलप कर लिए हैं। ओरिजिनल संस्कार गुण तो पीछे छूट गए हैं। तो बाबा कहते हैं ना, संस्कार परिवर्तन करें। इस बात को हल्का मत लो। परमात्मा कहते हैं कि इस बात को हल्के में मत लो कि बाबा कह रहे हैं बार बार इस परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन कीजिए। अगर नहीं किया, बाबा कहते हैं, अन्यथा आप बच्चों को पछताना पड़ेगा। अगर अभी जो परिवर्तन का समय है, इसमें आपने परिवर्तन नहीं किया तो फिर पछताना पड़ सकता है। हार जाएंगे ना, परिवर्तित नहीं होंगे तो क्या होगा, हार जाएंगे, बाबा का साथ छूट जाएगा। बाबा पिता बहुत सुंदर बोलते हैं, बाबा सभी आत्माओं का ऋणी है। तो जब तक ऋण चुकता नहीं होता, बाबा पॉइंट करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। और जब ऋण चुकता हुआ तो हम स्वयं ही बाबा की बातें मानना छोड़ देते हैं। बाबा नहीं छोड़ते, बाबा जब तक हैं यहाँ पर हर आत्मा के लिए अवेलेबल है, पर हम अपने आप को रोक लेते हैं, पीछे चले जाते हैं, सोच के चलते हैं कि आज हम ये कार्य करेंगे, बाबा ने बोला है, पर हम इसको नहीं करते। आज हम बाबा के साथ बैठेंगे, पर नहीं बैठते, बैठते हैं कुछ का कुछ और करने लग जाते, शिफ्ट नहीं करते। मन को मन भटकाता है तो उसके साथ भटक जाते हैं, शिफ्ट करना है ये भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चों अभी भी समय है, थोड़ा है किंतु है, परिवर्तन कर लीजिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अभी पिता के सहयोग और जो पिता के द्वारा हमें शक्तियां मिली हैं, उन्हें पूर्ण रीति से यूज कर दृढ़ता पूर्वक अपने संस्कारों का परिवर्तन करो। सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी दृढ़ता। हम संकल्प ले लेते हैं, उन पर दृढ़ता से कार्य नहीं करते, हार जाते हैं खुद ही। अरे नहीं, इतने देर कर लिया, बस बहुत है, अब कल करेंगे ट्राई। तो बाबा कहते हैं, आप स्वयं क्यों हार जाते हैं, अपने संस्कारों को दृढ़ता रखिए ना। निश्चय बुद्धि विचयंती, बाबा बोलते हैं ना, संशय बुद्धि जो है हमेशा हारता है, डाउट्स में जो रहता है वो छोड़ देता है। आपके संग तो पिता है, आपको विश्वास है इस चीज का, अपने पर विश्वास, पिता पर विश्वास। और जो ड्रामा हमारे सामने सीन लाया है वो ऐसे ही आना था, इस पर विश्वास। तो फिर हमें क्या करना है, दृढ़ता से जो निश्चय लिया है संस्कार परिवर्तन का, गुस्सा नहीं करना, है ना। तो हमें इन चीजों को याद रखना है। हमें ये नहीं बोलना बार बार, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना। नहीं शब्द तो एग्जिस्ट नहीं करता, फिर हम गुस्सा करेंगे। हमें अपने आप को प्रेम स्वरूप बना लेना है, प्रेम की शक्ति से भर लेना है, शांति की शक्ति से भर लेना है। तब गुस्सा का, जब जिस सीन में पहले हम गुस्सा करते थे, उस सीन में हम शांति से प्रेम पूर्वक उसको पार कर लेंगे। पर क्योंकि हमने क्या सारा दिन माला बनाई, हमें गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, तो नहीं तो है ही नहीं। हम सारा दिन यही याद करते रहे, गुस्सा करना है, क्रोध करना है, गुस्सा करना है, क्रोध करना है। मन ने तो इतना ही लिया, नहीं तो वो हवा में छूट गया, क्योंकि नहीं तो कोई शब्द ही नहीं है। बाबा कहते संभव तो कुछ है ही नहीं ना। तो नहीं तो एक नेगेटिव वर्ड है, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, मन बुद्धि उसको लेते ही नहीं है। तो हमें जो बाबा कहते हैं ना, सोच कर भी सोचें कि क्या सोचना है, और जो सोचने लायक नहीं है वो तो बोलना भी नहीं।
तो नहीं पर भी बहुत ध्यान रखना है कि नहीं शब्द हमारी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। तो जो बाबा ने शक्तियां दी हैं, गुण दिए हैं, उन्हें हमें पूर्ण रीति से यूज करना है और दृढ़ता पूर्वक अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में उनकी मदद लेनी है। आगे बाबा कहते हैं, पिता के घर तो जाने का समय आ पहुंचा है। बाबा कह रहे हैं अब तो समय है बाबा संग बाबा के घर जाने का। अगर परिवर्तित नहीं हो पाए, स्वस्थिति में स्थित नहीं रहे, अंदर के क्लटर को हटाया नहीं, व्यर्थ को नहीं हटाया, सॉरी, कचरे को अगर भरा रखा अंदर, तो जब बाबा की आवाज आएगी तो क्या उसको सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ व्यर्थ तब भी हमको भटका देगा। तो समय है अपने अंदर के व्यर्थ को खाली करने का और संस्कारों को परिवर्तन करने का, गुणों से, शक्तियों से। अच्छे जो हमारे बाबा के द्वारा महावाक्य हैं उनको पढ़ें, समझें, सब होगा। बाबा कहते हैं हुआ ही रखा है, आप कर सकते हैं, पहले भी किया है। बाबा कहते हैं आप बच्चों ने पहले भी किया है तो करो ना। बाबा कहते तो बच्चे करो ना। आगे बाबा कह रहे इसीलिए योग में अटेंशन के साथ साथ स्वभाव संस्कार को परिवर्तन का भी, उनको परिवर्तित करने का भी खुद पर अटेंशन दो। बाबा कहते जब योग में बैठे तो अटेंशन में बैठे, एक पॉइंट लेकर बैठे कि आज मुझे क्या क्या करना है। मुझे अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तित करने का भी खुद पर अटेंशन रखना होगा कि हाँ मुझे इन संस्कारों को धारण करना है, तो जो मेरे गलत संस्कार है ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हमें अटेंशन कहाँ रखना है? जो गलत है उसे नहीं हटाना, उसके बारे में मेहनत नहीं करनी कि उसको हटाना है, हटाना नहीं, मुझे उसके ऑपोजिट को अपने अंदर भरते चले जाना है। नफरत है तो प्यार भरना है, दुख है तो सुख भरना है, और इतना भरना है कि वो खाली हो जाए, चला जाए, और दुख की जगह सुख अपना जगह बना ले। कि जो होगा वही तो आगे देंगे, और जो देंगे वही लौट के खत्म गुना होके हमारे पास आएगा। तो हमें क्या चाहिए? सुख, शांति, प्यार, यही तो चाहिए सबसे। तो ये देना पड़ेगा ना, अपने अंदर इसका स्टॉक रखना पड़ेगा, और स्टॉक रखने का टाइम अभी ही है। आगे बाबा कह रहे हैं संस्कार परिवर्तन करना अर्थात अपने अनादि स्वरूप का अनुभव करना। संस्कार परिवर्तन करना अर्थात अनादि स्वरूप का अनुभव करना। हम क्या थे? बाबा ने हमें बताया ना, मैं आत्मा, फरिश्ता सो देवता। हम अभी भी इस शरीर में ही उलझे हैं, इस शरीर से जुड़े रिश्तों में उलझे हैं। उन सबको निभाना है, लौकिक से अलौकिक बनाना है। तो उसके लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं देवता, देने वाला, लेने वाला नहीं। और क्या देने वाला? नफरत, क्रोध, गुस्सा नहीं। मैं सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, दया, प्रेम, सुख, शांति, वरदानी मूर्त मैं स्वयं, वही मुझे सबको देना है। आगे परमात्मा कहते हैं परमात्मा पिता के साथ का अनुभव करना, मतलब जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अनादि स्वरूप का अनुभव करेंगे, तो उसी अनुभव का मीनिंग होता है कि परमात्मा पिता का अनुभव करना। क्योंकि परमात्मा भी देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। कभी हमसे कभी कुछ मांगा कि बच्चे मैंने इतना सिखाया, लाइए मेरी फीस, गुरु दक्षिणा ये दीजिए। गुरु भी दक्षिणा मांगते हैं, बाबा नहीं मांगते। बाबा कहते हैं बस आपकी यात्रा है, आप अपनी यात्रा को पूर्ण कीजिए, जो सीखा है उसे धारण कीजिए, लिख लिख के मत रखिए, लिखिए, पढ़िए भी, पर फिर उसे धारण कीजिए, अपनी हैबिट में ले आइए। पुराने संस्कारों को अब खत्म कर दीजिए, अब उनको रखने का टाइम नहीं है। अब तो सत्युगी संस्कार होने चाहिए, देवताई गुण, उन्हें धारण करने का टाइम है। फिर बाबा इनमें बता रहे हैं चेक और चेंज करो। अटेंशन में रहने का मतलब क्या हुआ? हर पल अपनी चेकिंग खुद करनी। बाबा ने आज बोला ना, चेक कीजिए स्वयं को, और जहां जहां फॉल्ट दिख रही है उसे चेंज कर दीजिए। और सब कुछ अंदर ही तो है, कहीं से खरीद के थोड़ी लाना है चेंज करने के लिए। सब कुछ मेरे ही भीतर है, बस जागृति पैदा करनी है। आगे बाबा कह रहे हैं तभी समय से पहले मंजिल पर पहुंच पाओगे। जब अटेंशन में रहोगे,
मिस्टेक्स को चेक करोगे और स्वयं ही उन्हें चेंज करोगे, तब क्या होगा, समय से पहले हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। जो बच्चे अपना संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे, बाबा फिर अटेंशन दिला रहे हैं कि जो बच्चे अपना संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे वह स्वयं ही स्वयं के जिम्मेदार हैं। बाबा नहीं है जिम्मेदार, बाबा ने तो सब कुछ दे दिया और डेली की गाइडेंस भी दे रहे हैं। अगर अभी भी हम लोग नहीं कर पा रहे तो मिस्टेक किसकी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कौन है जिम्मेदार? हम स्वयं, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं। बाबा ने तो उंगली पकड़ी हुई है ना, चलाना चाह रहे हैं, हम खड़े हो गए हैं ठीक बनकर कि नहीं हमें तो ऐसे ही ठीक है, टाइम आएगा तो हम कर लेंगे। हमने सीख लिया, हमने लिख लिया, अभी तो बाहर सब ठीक है, अभी तो सब सच चल रहा है, कैसे बोलूं, कैसे समझाऊं? हम बस खुद ही क्रिएट करते रहते अपने लिए टेंशन। मार्ग बाबा ने बताया है, कैसे कैसे नहीं, जैसे बाबा ने बताया वैसे वैसे चलना है। बता दिया, बहुत दफा बता दिया, करना है, नहीं तो हम स्वयं जिम्मेदार हैं अपने पीछे रह जाने के। पिता उनका जिम्मेदार नहीं है। बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए पिता कोई जिम्मेदारी नहीं लेते जो स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। जहाँ पे परम शक्ति, सृष्टि के रचयिता, परम पिता, सब शक्तिवान, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर हमारे पिता, वो हमारी गाइडेंस दे रहे हैं, कर रहे हैं हमें गाइड। हर पल हमारी उंगली थाम कर हमें आगे लेके जाना चाहते हैं, एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी हमें ऊपर चढ़ाना चाह रहे हैं। और हमने खुद को रोक लिया, नहीं इतना बहुत है, मैंने काफी कर लिया, आ जाऊंगी सत्युग में, पहुंच ही जाऊंगी, कुछ तो मेरा भी रोल होगा। ऐसे नहीं होगा। बाबा के 12 लाख बच्चे तैयार हुए, उनमें से 9 लाख ही जाएंगे आगे। छोटी सी मिस्टेक के पीछे अगर रुक गए तो सोचिए कितना दुख होगा, तकलीफ होगी। तो क्या हम उस तकलीफ को झेलने के लिए सक्षम हैं? हम उस राह पर चले थे और उस राह को बीच में ही छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? क्योंकि निर्णय हमने लिया था ना, डिसीजन हमारा था। बाबा की उंगली, बाबा ने तो सबको थमाई थी, हमने उनकी उंगली थामी थी ना कि नहीं हम चल रहे हैं, और अब हमने ही छोड़ दी तो किसका लॉस हुआ? हमारा हुआ या उनका हुआ? हमने छोड़ी तो दी है क्योंकि हम अपनी यात्रा से संतुष्ट हो गए, इतना हमने सीख लिया, हमारे लिए बहुत है, बस काफी है। रोज ज्ञान सुन लेते हैं, क्लास में आ जाते हैं, मेरा समय तो अच्छा कट रहा है। बाबा ने क्या ऐसा सिखाया कभी कि सिर्फ मेरे लिए काम कीजिए, मैं के लिए काम कीजिए? नहीं, सबके लिए करना है, जो पाया वो सबको देना है, बांटना है। हम झिझक जाते हैं, हम डिसाइड कर लेते ये नहीं सुनेगा, ये नहीं मानेगा, तो हम बात ही नहीं रखते अपनी। बाबा कहते आप निर्णय लेने वाले कौन? जब परमात्मा का ये मैसेज है कि बाबा का मैसेज हर आत्मा तक पहुंचना चाहिए, तो चेक करना, आज अपने आप के साथ बैठना, ये भी एक चेक करना है कि क्या मैंने अपने सभी संबंध में आने वाले, संपर्क में आने वाली आत्माओं तक बाबा का ये मैसेज पहुंचाया कि परमात्मा अभी आए हुए हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, स्वयं में परिवर्तन ला सकते हैं। हम सोचते हैं, हम बोलेगा पागल है कि भगवान आए हुए हैं, ये नहीं सोचना है ना। हमने उनकी प्रत्यक्षता की है तो हमारी बोली में, हमारे स्वयं में इतनी शक्तिशाली हमारी वाणी होनी चाहिए, मधुरता से भरपूर पर शक्तिशाली, कि उनके दिल तक हमारा ये संदेश पहुंचे कि बाबा हैं। तो कैसे होगा? हमारे परिवर्तन से उनको हम टचिंग करवा पाएंगे ना। अगर हम सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं और खुद ने धारण नहीं किया तो क्या वो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो कहेंगे मन में खुद तो पहले हो जाओ, बाहर बहुत ज्ञान मिल रहा है, हम वहां से सुन लेंगे, तुम अपने पर कार्य करो। फिर बुरा लगेगा, मैं इतने दिन से ज्ञान में हूँ, मुझे ऐसे बोला। ज्ञान में होने से नहीं होता, हमारी धारणाओं से होता है। हमने अगर धारण किया तो कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप उन तक पहुंचेगा। तो बस बाबा ने जो अभी हमारा शुरू किया है धारणाओं को धारण करने का, तो इसी पर हमें प्रैक्टिस करनी है। अटेंशन में रहना है, कनेक्टेड रहना है उस सर्व शक्ति से, उच्च शक्ति से, जो हमारे पिता है, माता है, हमारे सर्व संबंध उनसे है, उनसे कनेक्टेड रहना है, अटेंशन में रहना है।
अपनी चेकिंग खुद करनी है और फिर उसको चेंज करना है। चेंज किससे करना है? उसके ऑपोजिट से। जो भी अवगुण है अंदर, उनको गुणों से भर लेना है। जो भी व्यर्थ है, उसको समर्थ से भर देना है। जो भी विकर्म है, उन्हें सुकर्म से बदल देना है। तो बस मन, वचन, कर्म से जब हम पवित्रता को धारण कर बाबा के बताए रास्ते पर चलते हैं, तो विजय तो है ही, हुई ही रखी है। बस पहुंचना है हमें वहां तक। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन का बहुत डोलता है दीदी, बहुत डोलता है। ये चेक करिए क्यों डोलता है, फिर उसको शिफ्ट कर दीजिए वहां से। बहुत ज्यादा सुनते सुनते भाग जाता है। इससे बेसी क्या बताएं आपको। चलिए हम बैठते हैं, इसके लिए आप टाइम दीजिए। मैं आपके साथ बैठती हूँ, थोड़ी देर कोशिश करते हैं, 2-3 दिन मन को संभालने की। फिर आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। आप मुझे टाइम बताइएगा, फिर मैं बताती हूँ कि मैं उस टाइम पे अवेलेबल हूँ कि नहीं हूँ, है ना। हम बात करते हैं फिर इस बारे में। बाबा ने तो बोला है ना, सेवा करनी है, सबकी मदद करनी है। जी। तो मैं आपके साथ बैठूंगी 2-4 दिन, फिर आप अपने आप को उसी रास्ते पर, अगर बैठा आपका सही हो पाया तो फिर आप उसी पर चलिए, है ना। ठीक। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं रिलीज लेती हूँ। अभी हमारी कल सुबह क्लास आएगी, हम सब उसको अटेंड करते हैं।